हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूपीपीसीएस विद चौहान। तो गाइस, मेरा नाम है कीरत चौहान। दोस्तों, जैसे कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, हम बात करने जा रहे हैं एसएससी जीडी 2021 एक्सपेक्टेड कट ऑफ की। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जो गाइस इसकी की है, यानी कि जो आंसर की है वो 25 दिसंबर को आ चुकी है। तो मोस्ट ऑफ दी स्टूडेंट जो है आंसर की से अपने क्वेश्चंस मैच करा चुके होंगे। उन लोग को आइडिया लग चुका होगा कि उनके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं, क्या मार्क्स उनके आ सकते हैं। तो यहाँ पे हम बात करेंगे एक्सपेक्टेड कट ऑफ की इस वीडियो में। और इस एक चीज़ और है कि हम लोगों को जो है ये वीडियो लाने में थोड़ा सा समय लग गया। वो इसलिए लग गया गाइस क्योंकि जो है डेटा को कलेक्ट करना, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, हमारी जो ऑफलाइन टीम है, यानी कि जो हमारे पास ऑफलाइन कोचिंग है गाइस, जहाँ पे स्टूडेंट्स हैं बहुत सारे, उनसे डेटा कलेक्ट करने में बहुत सारे मेल के थ्रू जो है हम लोग को बहुत सारे, मतलब बहुत सारे मत समझिए, लेकिन हाँ फिर भी हमारी अच्छी टीम है गाइस, हमारे पास अच्छे स्टूडेंट्स हैं ऑफलाइन जो हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट चलते हैं उनसे। तो स्टूडेंट से डेटा कलेक्ट करने में थोड़ा सा लग गया टाइम। ये वीडियो एक्चुअल में थोड़ा सा लेट हो गई। हम लाने वाले थे एक्चुअली 28 तारीख को ही लाने वाले थे हम ये जो की वीडियो है, लेकिन क्या है डेटा जो है आता जा रहा था गाइस, जिसकी वजह से कट ऑफ जो है हम ऊपर नीचे हो रही थी। तो हमें लगा कि थोड़ा सा टाइम जो है इसको देना चाहिए वीडियो को लाने से पहले। और जो गाइज आपने जो हमारी पिछली वीडियो थी उसको इतना प्यार दिया, उसके लिए थैंक यू। चलिए फिर हम यहाँ पे शुरू करते हैं, बात करते हैं जो हमारा एग्ज़ाम हुआ है ये 2021 का जो एसएससी जीडी है। तो चलिए डायरेक्ट कट ऑफ पे आने से पहले गाइस जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ना जो इस बार नई हुई हैं, हम उसकी बात करेंगे। तो सबसे पहली बात कर लेते हैं दोस्तों नेगेटिव मार्किंग की। तो इस बार जो है कट ऑफ पर नेगेटिव मार्किंग का काफ़ी बड़ा रोल रहेगा। कैसे? देखिए, 2018 तक हम क्या देख रहे थे कि नेगेटिव मार्किंग जैसा कुछ भी नहीं था, ठीक है। बट इस बार जो है आपके नेगेटिव मार्किंग भी आई है। तो जब 2018 में आपका सपोज कि नेगेटिव मार्किंग नहीं था, 100 क्वेश्चन है आपके पास, तो आपने क्या किया, 100 के 100 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लिए। कोई डर ही नहीं है कि मार्क्स जो है कटेंगे भी। बट अब क्या है गाइज कि अगर आपने एक क्वेश्चन भी गलत किया है तो आपका 1/4 मार्क्स कटेगा। यानी कि अगर आपके 1 नंबर आ रहे हैं और दूसरा क्वेश्चन आपने गलत कर दी, तो यानी कि 0.25 मार्क्स जो है यहाँ पे आपके कटेंगे एक नंबर में से। तो यहाँ आपके टोटल नंबर आएंगे 0.75। आइए थोड़ा सा हम इसको समझते हैं गाइस, नेगेटिव मार्किंग को भी समझते हैं, नॉर्मलाइजेशन को भी समझते हैं। ये दो अलग चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके मार्क्स जो आ रहे हैं ना उस पर, कि किस तरह से आ रहे हैं। चलिए एक बार बात करते हैं नेगेटिव मार्किंग की। तो दोस्तों सपोज कि यहाँ पे देखिए नेगेटिव मार्किंग कितनी हो रही है, पहले हम ये समझते हैं। हमने कहा 1/4 जो है आपके नंबर कटेंगे यहाँ पे, ठीक है, अगर आप कोई एक क्वेश्चन को गलत करते हैं तो। चलिए एक चीज़ और देखते हैं। सपोज कि एक स्टूडेंट है जिसने कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं, उसने अटैम्प्ट किए हैं 72 क्वेश्चंस को अटैम्प्ट किया है, जिसमें उसके 2 क्वेश्चन सपोज गलत हो रहे हैं। तो 2 क्वेश्चन गलत होना यानी कि 2 इंटू 0.25 मार्क्स आपके कटेंगे। हर एक क्वेश्चन पे 0.25 मार्क्स आपके कटेंगे। यानी कि यहाँ पे आपके नंबर देखिए 72 में से आपने 2 क्वेश्चन तो गलत कर दिए, यानी कि 70 नंबर आ रहे थे कहीं आपके, ठीक है। लेकिन पहले अगर देखा जाता 2018 में, तो आपके 72 में से 2 क्वेश्चन गलत हो गए, 70 नंबर, तो 70 नंबर आपके आ रहे थे। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। अब 2 जो क्वेश्चन आपने गलत किए हैं उसके नंबर यहाँ कटेंगे। तो 70 में से अगर आप 0.25 प्लस 0.25 यानी कि 0.50, ठीक है, यानी कि 0.5 नंबर जब आप माइनस करते हैं तो आपके कुछ आएंगे 69.50, ठीक है। कुछ ये नंबर आपके आएंगे, ठीक है। तो पहले स्टूडेंट का रहा ये कि उसके जो है 72 क्वेश्चन किए उसने, 2 गलत। 72 क्वेश्चन उसने किए हैं, 2 गलत हो गए हैं, तो मतलब 2 गलत हैं। फिर उसके जो नंबर आ रहे हैं गाइस वो कितने आ रहे हैं, 69.5, ठीक है। वहीं हम देखेंगे, ठीक है, यहाँ पे हमने ये माइनस का साइन नहीं है, ये माइनस मत समझिएगा। अब दूसरा हम देखेंगे, एक बच्चा है, एक स्टूडेंट है जिसने 80 क्वेश्चन करे हैं और 8 क्वेश्चन जो है गलत कर दिए हैं। तो 8 क्वेश्चन गलत करने का मतलब हर क्वेश्चन पे आपके 0.25 मार्क्स कटेंगे। कितने? 0.25 मार्क्स कटेंगे, यानी आपके नंबर कट गए 2, ठीक है। तो 80 में से 8 तो आपने गलत किए, तो नंबर आने चाहिए थे 72, लेकिन इसमें भी 2 नंबर आपके कट गए, यानी कि आपके नंबर आए हैं कुछ 70, राइट, 70 है। अब आप यहाँ क्या कहेंगे कि जो पहला स्टूडेंट है उसके आ रहे थे 69, दूसरे 69.5 और दूसरे के आ रहे हैं 70, तो 70 वाले को आगे बढ़ा देना चाहिए। तो गाइस ऐसा नहीं है यहाँ पे। देखिए क्या होगा,
हम देखिए हम बात करते हैं दूसरी चीज़ की, यहाँ हम बात करेंगे एक्यूरेसी की। तो एक्यूरेसी का मतलब क्या हुआ? एक्यूरेसी का मतलब ये हुआ जो पहला स्टूडेंट था उसने अपने जितने भी क्वेश्चन करे उसमें से 2 क्वेश्चन उसके रहे गलत, ठीक है, बाकी सही है। और जो दूसरा स्टूडेंट था उसने अपने जितने भी क्वेश्चन करे उसमें से उसने 8 क्वेश्चन गलत किए, यानी कि अगर हम एक्यूरेसी की बात करें तो सेकंड वाले ने काफ़ी क्वेश्चन गलत किए हैं, ठीक है। तो वहीं पे क्या होता है, जब नॉर्मलाइजेशन होता है गाइस, इसकी वजह से क्या होता है कि ना कि आप कहें कि यार उसके तो 70 आ रहे थे, उसके 69.5 आ रहे थे, तो 70 वाले को आगे बढ़ाना चाहिए, तो ऐसा नहीं है। एक्यूरेसी भी यहाँ पे मायने रखती है, यानी कि आपकी एक्यूरेसी भी एक्यूरेट होनी चाहिए। ये नहीं कि आपने क्वेश्चन पे क्वेश्चन कर दिए, क्वेश्चन पे क्वेश्चन कर दिए और फिर एक्यूरेसी के मामले में आप हैं 0, मतलब बहुत नीचे, ठीक है। तो गाइस पहले तो ये होता था कि 100 के 100 क्वेश्चन कर दिए, कोई टेंशन ही नहीं थी, बट अब आप ऐसा नहीं कर सकते। तो यहाँ पे 2 चीज़ तो ये आ गई कि नेगेटिव मार्किंग क्या है और नॉर्मलाइजेशन क्या है। उसके बाद क्या है, आपके मार्क्स आएंगे। तो अब आप ये तो नहीं कह सकते यार कि मैम मैंने तो इतने किए थे, इतने गलत है, मैंने माइनस वाइनस कर लिया, नेगेटिव मार्किंग भी कर दी, सब कुछ कर दिया और इतने नंबर आने चाहिए थे, लेकिन जब नॉर्मलाइजेशन और ये सब होता है उसके बाद क्या है, आपके उतने नंबर भी नहीं आ रहे, उससे भी कम आ रहे हैं, ठीक है। ऐसा हो सकता है या उससे ज़्यादा आ रहे हैं, क्यों? क्योंकि आपकी एक्यूरेसी अच्छी थी। तो आप ये मान के मत चलिएगा कि मैंने इतने इतने माइनस प्लस कर दिया, सारा कुछ कैलकुलेशन कर दी, मेरे इतने नंबर आएंगे तो मेरे इतने ही नंबर आएंगे, नहीं गाइस, ऐसा नहीं है। ये डिपेंड करता है आपकी एक्यूरेसी पर भी। तो यहाँ नंबर जो है थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकते हैं, होंगे इनफैक्ट। चलिए आगे बात करते हैं गाइज। तो देखिए एक चीज़ और यहाँ पे हम बात करेंगे कि जैसे कि हम देखिए, पुराने स्टूडेंट शायद जानते हो, नए स्टूडेंट नहीं जानते कि हर स्टेट, मतलब अगर हम पूरे इंडिया की बात करें तो कट ऑफ की अगर हम बात करें तो हर स्टेट में क्या है, कट ऑफ अलग अलग रहती है। यानी कि ऐसा नहीं कि यूपी बिहार हर जगह की जो कट ऑफ एक सेम रहे, नहीं, ऐसा नहीं। तो गाइस जहाँ नॉर्थ इंडियन स्टेट की अगर हम बात करें ना, तो ये 70+ तो मैं लिखा है, इनफैक्ट इससे ज़्यादा ही होती थी अभी तक, 2018 की अगर हम बात करें। तो यहाँ पे क्या था कि हर स्टेट की कट ऑफ अलग अलग आती है। तो हम कहें कि सबसे ज़्यादा कट ऑफ कहाँ की रहती है, नॉर्थ इंडियन स्टेट्स है ना, उसकी कट ऑफ एज कम्पेयर टू साउथ इंडियन स्टेट ज़्यादा रहती है हमेशा, ठीक है। तो जैसे कि अगर हम बात करें कि सबसे ज़्यादा कट ऑफ जाती है राजस्थान की, ठीक है, हम यहाँ पे एक बार लिख देते हैं, थोड़ा सा बच्चों को आइडिया लग जाएगा। तो ये सबसे ज़्यादा कट ऑफ जाती है आपकी राजस्थान की, और सेकंड नंबर पे हम देखते हैं हरियाणा का नंबर आता है, हरियाणा की उससे कम होती है, मतलब सबसे ज़्यादा राजस्थान है, देन हरियाणा है, आपकी दिल्ली है, फिर आपका यूपी है, देन बिहार है आपका, फिर एमपी है, इसी तरह से जाती है। उत्तराखंड की बात, पहाड़ी जो स्टेट्स होते हैं ना गाइज, उसकी कट ऑफ कम जाती है एज कम्पेयर टू दिस। यानी कि जो आपको दिल्ली एनसीआर के आसपास मिलेंगे ना, वहाँ की कट ऑफ आपको मिलेगी ज़्यादा, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें पहाड़ी स्टेट की, वहाँ थोड़ी सी कम हो जाती है। और अगर नॉर्थ इंडियन स्टेट की हम बात करते हैं तो कुछ और कम हो जाती है। मतलब अगर 45+ में आप आ रहे हैं तो समझ लीजिए आप क्वालिफाई, मतलब कट ऑफ को क्लियर करके आगे चले जाएंगे, फिजिकल के लिए एलिजिबल होंगे। एक चीज़ और, जैसे कि हम 2018 की अगर बात करें, हम इसी कट ऑफ की अगर बात करते हैं तो गई 2018 में क्या था कि यूपी की जो कट ऑफ थी वो है 78 थी, ठीक है। यानी कि जनरल कैटेगरी में 78 थी, यानी कि बहुत ज़्यादा थी, ठीक है। अभी क्या है देखिए, नेगेटिव मार्किंग की वजह से, ठीक है, क्या आपकी जो कट ऑफ है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी, पहले के मुकाबले अभी कम हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यानी कि हमने देख लिया कि साउथ इंडियन स्टेट की क्या होती है, कम होती है, तो उसी अकॉर्डिंग आप समझ लीजिएगा। अब चलिए एक और चार्ट देखते हैं, इसमें हम समझते हैं थोड़ा सा। 2018 और 2021 की हम बात कर रहे हैं। तो जैसे कि आप 2018 का देख पा रहे हैं यहाँ पे गैस कि टोटल जो वैकेंसी थी ना उस वक्त, वो थी आपकी 60,000, कुछ 60,000 पदों के लिए जो है एग्जाम लिया गया था। एक्चुअल में क्या है, जब आपका वो आया था ना फॉर्म, तो थी कुछ 56,000 थी, जिसे बढ़ाकर बाद में कर दिया था। मतलब इसमें 4,000 वैकेंसीज को और ऐड कर दिया गया था और 60,000 वैकेंसीज हो गई थी। वहीं अगर हम 2021 की बात करें तो गैस आप वैकेंसी देख सकते हैं या पदों की संख्या देख सकते हैं, 25,271 पदों के लिए एग्जाम हुआ है, एंड 25,271 पोस्ट के लिए, मतलब सीट्स के लिए आपका एग्जाम हुआ है। चलिए दूसरी लाइन में क्या लिखा है, दूसरे में लिखा है गैस कितने बच्चों ने फॉर्म फिल किया था। 2018 में 52 लाख स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने उस वक्त फॉर्म फिल किया था, और 2021 की अगर बात करें तो 71 लाख स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने फॉर्म फिल किया था। एक्चुअल में क्या है गैस, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है वैसे वैसे नंबर्स भी बढ़ रहे हैं। चलिए अब यहाँ पे हम थर्ड जो लाइन है ना, उसकी थर्ड रो की बात करेंगे, इस वाले की। तो इसमें लिखा है 30 लाख। 30 लाख क्या है कि फॉर्म तो गई भाई 52 लाख ने फिल कर लिया, अब क्या क्या सारे के सारे थोड़ी एग्जाम देने आ जाते हैं, कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं गैस नहीं आते एग्जाम देने। तो जब हम बात करें 2018 की, तो कुछ 30 लाख स्टूडेंट ऐसे थे जो क्या है एग्जाम देने आए थे। और अभी की अगर हम बात करें, यानी कि 2021 में जो एग्जाम हुआ है गैस, उसमें क्या है, अभी तक बोर्ड ने कोई ऐसा डेटा सामने नहीं रखा कि कितने स्टूडेंट ने यहाँ पे
लाइक एग्जाम दिया है, तो हम एक एक्सपेक्टेड मतलब एक अनुमान लगा के चल रहे हैं कि 35 से लेकर 38 लाख स्टूडेंट ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने इस बार एग्जाम दिया है। पहले से तो पहले के मुकाबले तो देखिए ज़्यादा होंगे ही, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कंपटीशन कितनी सीट्स पे कितने स्टूडेंट, मतलब अगर हम बात करें कि एक सीट पे कितने स्टूडेंट जो है लड़ रहे हैं, तो यानी कि कंपटीशन चल रहा है, तो अप्रॉक्स 90 स्टूडेंट जो है एक सीट के लिए लड़ रहे थे 2018 में। वहीं अगर हम 2021 की बात करते हैं तो गाइस एक सीट पे कुछ 250 अप्रॉक्स आसपास 250 के आसपास स्टूडेंट जो है आपका फाइट कर रहे हैं एक सीट पे, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जो ये कट ऑफ आएगी, कट ऑफ के बाद कितने स्टूडेंट्स को आगे भेजा जाता है, यानी कि फिजिकल के लिए जो लोग क्वालिफाई हो जाते हैं। तो गाइस 8 टाइम्स हम देखते हैं अधिकतर जो है 8 गुना स्टूडेंट, जितनी भी सीट्स होती है ना, जैसे नंबर ऑफ सीट्स यानी कि जो पदों की संख्या है उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए 8 के, तो अप्रॉक्स 8 गुना स्टूडेंट जो है आगे भेजे जाते हैं, यानी कि फिजिकल के लिए भेजे जाते हैं। तो वहीं 60,000 का अगर हम 8 गुना ले लेते हैं तो गाइस कुछ 5 लाख स्टूडेंट हैं जो 2018 में गए थे। और वहीं 2021 की अगर हम बात करें तो अगर आप 25,271 का ले लेते तो देखिए 2 लाख नहीं, अप्रॉक्स 2 लाख स्टूडेंट, मतलब 2 लाख स्टूडेंट के आसपास जो है क्वालिफाई कर जाएंगे, मतलब कट ऑफ को क्लियर करके आगे फिजिकल के लिए चले जाएंगे। तो गैस यहाँ पे हमारी तरफ से आपको एक एडवाइस, जिनको लगता है कि जो हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ देंगे उस तक आप पहुँच रहे हैं, तो प्लीज़ अभी जो है बहुत ज़्यादा ड्राइव मत करिए, बहुत ज़्यादा ट्रैवल मत करिए, क्योंकि जो है फिजिकल के लिए आपको ठीक रहना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर कुछ भी छोटी मोटी भी दुर्घटना हो जाती है तो आपके लिए प्रॉब्लम है, मेडिकल के लिए प्रॉब्लम हो सकती है। जो मेडिकल होता है अच्छा खासा प्रोसेस है आपका आगे बढ़ने का। तो दोस्तों थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान दीजिए, और मतलब यही है, दुर्घटना हो, किसी भी दुर्घटना से, चाहे वो छोटी हो चाहे वो बड़ी हो, दोनों जो है आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, तो उससे थोड़ा सा बचिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो गाइस यहाँ पे अब हम बात कर लेते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ की। तो देखिए एक चीज़ और ये गाइस, ये रॉ मार्क्स हैं, ये परसेंटाइल की हम यहाँ पे बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ मार्क्स की बात कर रहे हैं। इसका मतलब ये हो गया कि सपोज वही वाली बात है कि आपने 70 क्वेश्चन किए, इतने गलत थे, फिर आपने नेगेटिव मार्किंग और उसके बाद इतने, तो हमने एक इतने नंबर आ रहे हैं इस तरह से, तो हमने एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ ला के रखी है गाइस, और बस इसकी वजह से ना थोड़ा सा हमको लेट हो गया ये वीडियो बनाने में, ठीक है दोस्तों। तो अब लेट हो गया तो कोई बात नहीं, अगर आपको लगे कि हाँ बिल्कुल ऐसा हो सकता है तो प्लीज़ एक बार आप वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइए गाइस, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको जो है वीडियो कैसी लगी। एंड ये है कि आप अपने जरा कि कितने मार्क्स आपके बन रहे हैं, प्लीज़ ये भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए बात कर लेते हैं फिर मेल और फीमेल अलग अलग कैटेगरी के लिए क्या है, हम कट ऑफ की बात करेंगे। तो गाइस यहाँ जैसे कि आप मेल की देख पा रहे हैं, तो हमको क्या लगता है, हमने जितना भी रिसर्च किया है, जितना भी डेटा हमको मिला है उसके अकॉर्डिंग जो आपका अंडर रिजर्व है उसमें जो मेल के लिए मार्क्स आ सकते हैं वो 62 to 64 हो सकते हैं। देखिए पिछले बार के मुकाबले तो कम है ही, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ओबीसी के लिए आपका 59 से 61 के बीच में हो सकता है, और एससी कैटेगरी के लिए आपका 50 से लेकर 52 तक हो सकता है। एंड एसटी यानी कि जो आपका शेड्यूल्ड ट्राइब्ड है उनके लिए हो सकता है 54 से लेकर 56 तक, और ईडब्ल्यूएस जो आता है आपका उसमें जो है आपका 53 से लेकर 56 तक आपका कट ऑफ हो सकती है, ठीक है। वहीं हम आ जाते हैं फीमेल कैटेगरी में। तो फीमेल में अलग अलग कैटेगरी के लिए हम देख लेते हैं। तो अंडर रिजर्व में जो फीमेल है, देखिए मेल से तो कम होता है हमेशा फीमेल का, ठीक है। तो फीमेल में अंडर रिजर्व के लिए 50 to 50 मतलब 50 से लेकर 52 तक होगी, और ओबीसी के लिए 49 to 47 से लेकर 49 तक होगी। एससी के लिए देखें तो 40 से 42 तक हो सकती है। एसटी के लिए 41 से लेकर 43 तक हो सकता है, और ईडब्ल्यूएस के लिए जो है हमारा 38 से लेकर 40 तक हो सकता है गाइज, ठीक है। तो गाइस अगर आपके जो कट ऑफ है इसके आसपास है तो आप ये समझ लीजिए कि आप ये कट ऑफ क्लियर करके फिजिकल के लिए रेडी हैं, मतलब कि आप मान के चलिए कि आप फिजिकल के लिए रेडी हैं। तो आप जो भी है आप एक्सरसाइज करना या जो भी है दौड़ भाग स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। और वही है कि आप थोड़ा सा किसी भी दुर्घटना होने से बचे, ठीक है। फिजिकल है, फिर आपका मेडिकल होगा, तो इन सब में अच्छा खासा आपको ना फिट रहना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो दोस्तों अगर आप देखिए फिलहाल तो हमारी इतना ही है वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद
पसंद आए तो वीडियो को करिएगा लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा गाइस आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं। एंड अगर हमारी तरफ से आपको लगता है कि कुछ कमी है तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा गाइस। और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर हम क्या करते हैं ना, वीडियो को यहीं पे करते हैं स्टॉप। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।